अरे अम्मा रहने दीजिए, मैं कर लूंगी खुद। आप अपनी आंखें थका रही हैं, आप सर में दर्द शुरू हो जाएगी आपके। अरे बस बेटा, एक पल्लू रह गया, ये कर दूं। अब दूसरा है ना, वो तुम बाजार से करवा लेना। तो ये भी बाजार से करवा लेंगे, खामखा मेहनत कर रही हैं आप। नहीं नहीं भाई, ये बहुत नाजुक बेल है, ये तो हाथ से ही लगेगी। बाजार वाली मशीन तो इसका सत्यानाश कर देगी, बेड़ा गर्क करके रख देगी। वैसे भी आज तुमने अपनी बहन से मिलने जाना है ना इसे पहनकर। वाह भाई, यहाँ तो बड़े बड़े प्रोग्राम बन रहे। क्या हो गया सारा? फारा की सहेली की सालगिरह है और वो उसने पैसे मांग लिए अपने बाप से तोहफा देने के लिए, लेकिन बिलाल जी हैं, वो पैसे देने की बजाय उसको लेक्चर देने ही बैठ गए। कह रहे हैं कि जी उसे दोस्ती बदल लेनी चाहिए। हैं? दोस्त बदल लेनी चाहिए? ये क्या बात हुई? जी वो कह रहे हैं ऐसे दोस्त बनाओ जो कि तुमको तोहफे दे, ना ये कि तुमसे कुछ ले। लो भला, ये क्या बात हुई? दोस्ती में अगर तोहफे लिए जाते हैं तो दिए भी जाते हैं। चचा जान का लॉजिक समझ में नहीं आया। अरे मैं सब समझ रही हूँ। वो जैसा खुद लालची और खुद गर्ज है ना, ऐसे अपनी बेटी को बनाना चाह रहा है। अम्मा, फारा एक समझदार लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे बेटा, है तो बच्ची ना, और बेटियां वैसे भी बाप के बहुत नजदीक होती हैं। कुदरत ने कुछ ऐसी कशिश रखी है बाप के अंदर, यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं फारा से बात करूंगी। मुझे यकीन है वो मेरी बात समझेगी। मैं आपको फल काट के देती हूँ, रुके। हद है भाई, सारी जिंदगी इस आदमी ने यही किया है। आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे बता देती, मैं आ जाती आपके पास। आप खुद क्यों आ गई यहाँ इतनी गर्मी में? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। आप मुझे वो गोश्त और चिकन निकाल दें, आज से सारे खाने मैं खुद बनाऊंगी। लेकिन आपकी तो अभी मीठे की रस्म भी नहीं हुई है। हाँ मुझे पता है। क्या हो रहा है भाई? तानिया बेटा, तुम किचन में क्या कर रही हो? मैं भी यही कह रही थी बाजी, लेकिन ये कहने लगे कि आज मैं खाना खुद बनाऊंगी। तानिया तुम क्यों खाना बनाओगे बेटा? अभी तुम्हारा तो हनीमून पीरियड चल रहा है। मम्मानी जान, वलीद की ख्वाहिश थी कि मैं खाना खुद बनाऊं, और मैं वैसे भी बोर हो रही होती हूँ, फारिग बैठी होती हूँ, तो इसलिए बस। अच्छा, तो तुम अपने शौहर की फरमाइश पर खाना बना रही हो। बनाओ बनाओ, खूब बनाओ। लेकिन बाजी, भाईजान ने बड़ी सख्ती से मना किया है कि इनको किसी काम में हाथ लगाने ना दिया जाए। तुम भाईजान की फिक्र मत करो, उनको मैं खुद देख लूंगी। लेकिन बाजी, अभी तो इनका मीठे में हाथ भी नहीं डला। तो ये कौन सी बड़ी बात है? खाने के साथ साथ ये आज मीठा भी बना लेगी। तानिया बेटा, खाने से पहले तुम खीर बना लो, ठीक है? बाद में खाना बनाना। ठीक है। लेकिन बाजी, लेकिन कुछ नहीं भाई, उसके शौहर ने फरमाइश की खाना बनाने की, हम तुम कौन होते रोकने वाले? जी बेहतर। और सुनो, मेरी बहू का आज किचन में पहला दिन है। किचन की कौन सी चीज कहाँ रखी है और कहाँ नहीं रखी, इसे अच्छी तरह बता दो, ताकि दोबारा इसको मुश्किल नहीं हो। सादिया बता रही थी कि पूरा घर तुमने संभाला हुआ था। अब मैं देखती हूँ इस घर को कैसे संभालती हो तुम। चलो शाबाश। आप मुझे चिकन निकाल दें, मैं जब तक वहां पे देख लेती हूँ। ये क्या कर रही हो सोनिया? खाना बना रही हूँ रात के लिए। रात का खाना और उतना जल्दी? जी वो आज मामू जान की तरफ जाने का प्रोग्राम है, तो मैंने सोचा अभी बना लूं। अच्छा, तो तुम्हारे मामू ने तुम्हें दावत पे बुलाया है क्या? नहीं, दावत नहीं की, ऐसे ही बस मिलने के लिए जा रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई। दावतें करना, ब्याही बेटी और दामाद को इज्जत और एहतराम से बुलाना तुम्हारे मैके का तो रिवाज ही नहीं है ये। जी? क्या जी? सोनिया, तुमने हमें क्या समझा हुआ है कि हम पागल हैं, कुछ समझते नहीं है? ना ही हम बेवकूफ हैं और ना ही पागल, सब समझते हैं और जानते हैं। अगर बोलते नहीं है ना, तो ये हमारी शराफत है। इसे बुज़दिली समझने की हरगिज जरूरत नहीं है।